इस श्लोक को समझने से पहले अध्याय 7 के आखिरी श्लोक को भी एक बार यहाँ याद कर लेना चाहिए, जहाँ भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि जो व्यक्ति अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ के सहित मुझ परमेश्वर की चेतना से पूर्ण है, वो अपने जीवन के अंत काल में भी मुझे प्राप्त करता है। अब यहाँ अर्जुन भगवान कृष्ण से सवाल करते हैं कि हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, वो आध्यात्म क्या है तथा कर्म क्या है। साथ ही वो भगवान कृष्ण द्वारा कहे अधिभूत और अधिदैव शब्द की गहराई को भी जान लेना चाहते हैं कि आखिर अधिभूत और अधिदैव किसे कहा जाता है। जब इन शब्दों को सुनकर स्वयं अर्जुन जैसे महान पुरुष ने ही सवाल कर लिया, तो कलयुग में एक आम व्यक्ति के बारे में कहा ही क्या जा सकता है, और क्या संभावना है कि आम व्यक्ति इन शब्दों की जड़ पकड़ सके। इसलिए भगवान कृष्ण की वाणी, जो कि स्वयं भगवत गीता है, को पढ़कर इस गहन रहस्य को जाना जा सकता है। अर्जुन यहाँ भी सवाल करते हैं कि हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ कौन है और वो इस शरीर में किस तरह रहता है। साथ ही अर्जुन भगवान कृष्ण से जानना चाहते हैं कि जिस व्यक्ति ने अपने मन को पूर्ण रूप से वश में कर लिया है, वो अपने जीवन के अंत काल में आपको कैसे प्राप्त करता है। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता के माध्यम से जो ज्ञान इस दुनिया को दिया है, उसकी कोई तुलना नहीं है। यह ज्ञान अंधेरे में पड़े व्यक्ति को प्रकाश दिखाता है, वह आगे बढ़ने का हौसला देता है। जबकि अर्जुन द्वारा पूछे गए सवाल ऐसे मालूम होते हैं कि जैसे उन्होंने मार्ग में पड़े बड़े छोटे पत्थरों को हटा दिया हो, ताकि एक आम व्यक्ति के लिए उस पर चलना और भी सुगम हो सके। बड़े छोटे पत्थरों से तात्पर्य बुद्धि में आने वाले संशयों से है। अर्जुन के सवालों से हर कोई सहमत होगा। अर्जुन का यह सवाल कि जो व्यक्ति निरंतर भगवान कृष्ण को भजता है, वो किस प्रकार अपने जीवन के अंतिम पल में उन्हें प्राप्त करता है, एक बड़ा ही रोचक सवाल है। अर्जुन ने सवाल किया था कि ब्रह्म कौन है, तो उसका यहाँ जवाब देते हुए भगवान कृष्ण कहते हैं कि परम अक्षर ब्रह्म है। ब्रह्म को पूर्ण रूप से समझने में कई लोग मात खा जाते हैं। हर कोई इसे लेकर अपने अपने विचार रखता है, लेकिन ईश्वर के शरीर से निकली ज्योति को ब्रह्म कहते हैं, जिसका कभी विनाश नहीं हो सकता है और जो सर्वोच्च है, वो ही ब्रह्म कहलाता है। जो कभी बदलता नहीं है, इसी ब्रह्म का पूरे शरीर में वास करना आध्यात्म कहलाता है, या फिर आत्मा के स्वरूप की अनुभूति ही आध्यात्म है। कर्म को लेकर भगवान कृष्ण कहते हैं कि इस भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधियां ही कर्म है, यानी व्यक्ति अपने शरीर की मदद से जो भी क्रिया करता है, वो उसका कर्म बन जाती है। प्राणियों में उत्पन्न त्याग, जिससे उसके अस्तित्व की अभिव्यक्ति हो, वो कर्म कहलाता है। तो इस प्रकार यहाँ भगवान कृष्ण द्वारा ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म को लेकर उत्तर दिया गया है। अब भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि नाशवान पदार्थ ही अधिभूत है। भौतिक जगत की हर वस्तु, वह हर पदार्थ नाशवान है और परिवर्तनशील है। तो इस भौतिक जगत व इसके पदार्थों को अधिभूत की संज्ञा दी गई है, जबकि इसकी तुलना में भगवान का विराट रूप, जिसमें सूर्य, चंद्र जैसे समस्त देवता शामिल हैं, को अधिदैव कहा गया है। जीव को भगवान की पराशक्ति का हिस्सा भी बताया जा चुका है, जो कि भौतिक जगत के प्रभाव से खुद की असली पहचान को भुला चुका है। इसी वजह से जीव जन्म मरण के चक्र में फंसा हुआ है। इसके बाद भगवान कृष्ण बताते हैं कि इस जीव के अंदर अंतर्यामी रूप से जो समाया हुआ है, वो मैं ही हूं। यानी भगवान स्वयं को अधियज्ञ बता रहे हैं, जो परमात्मा रूप में हर जीव की आत्मा में वास करते हैं। भगवान कृष्ण ही हर यज्ञ के अधिष्ठाता हैं। अधिष्ठाता का अर्थ हुआ अध्यक्ष या प्रधान या मुखिया। तो भगवान कृष्ण ही संपूर्ण सृष्टि के मुखिया हैं। साथ ही इस बात का भी ज्ञान होता है कि अधिभूत से ऊपर अधिदैव हैं और इन दोनों से भी ऊपर अधियज्ञ श्री विष्णु हैं। इस अध्याय के दूसरे श्लोक में अर्जुन ने सवाल किया था कि जिस व्यक्ति ने अपने मन को पूर्ण रूप से वश में कर लिया है, वो अपने जीवन के अंत काल में आपको कैसे प्राप्त करता है।
तो भगवान कृष्ण उसी सवाल के संदर्भ में यहाँ कहते हैं कि जो भी व्यक्ति मेरा स्मरण करते हुए अपने शरीर को त्यागता है वो निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करता है। इसमें जरा भी संदेह नहीं है। भगवान कृष्ण बड़ी दृढ़ता से इस बात को कहते हैं कि अर्जुन, क्या हम में से किसी को भी इस बात पर कोई संदेह ना रह जाए। साथ ही भगवान कृष्ण की बात एक आम व्यक्ति को हौसला व हिम्मत देती है कि श्री कृष्ण के शरणागत होने पर किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं है और न ही हो सकता है। भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि एक व्यक्ति अपने अंत काल में जिसका भी स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है उसे अगली योनि या अगला शरीर उस भाव के अनुसार ही मिलता है। अगर वो भगवान कृष्ण का स्मरण करता है तो उसे भगवान कृष्ण प्राप्त होंगे। इस श्लोक के माध्यम से प्रकृति की कार्य प्रणाली का भी अंदाजा मिलता है कि वो किस प्रकार एक जीव को 84 लाख योनियों में घुमाती है। दरअसल यह खुद जीव का ही वो भाव होता है जिसका स्मरण वो मरते समय करता है और उसके अनुसार ही अगला शरीर प्राप्त करता है। तो कुछ ऐसी है प्रकृति की व्यवस्था जिसका संचालन खुद भगवान कृष्ण की शक्ति द्वारा होता है। तो बड़ा आवश्यक है कि व्यक्ति इस बात को समझते हुए सही निर्णय ले और दृढ़ निश्चय के साथ भगवान कृष्ण की शरण ले, तभी वो जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो सकता है। मानो भगवान कृष्ण अर्जुन के सभी सवालों का जवाब दे चुके हैं और अब यहाँ अर्जुन से कहते हैं कि इसलिए अर्जुन, तुम हर समय मेरा ही स्मरण करो और इसके साथ युद्ध के लिए भी तैयार हो जाओ। भगवान अर्जुन को स्पष्ट तौर पर समझाते हैं कि अपने मन और बुद्धि को सिर्फ मुझ में लगा दो या स्थिर कर दो। ऐसा करके तुम निश्चय ही मुझे प्राप्त करोगे। भगवान कृष्ण का दिव्य ज्ञान सिर्फ अर्जुन के लिए ही नहीं बल्कि यह भौतिक धरातल के हर जीव के लिए है। यहाँ भगवान कृष्ण की बातों से यह स्पष्ट हो जाता है कि वो अर्जुन को कर्मों का पूर्ण त्याग करने को नहीं कह रहे हैं। व्यक्ति बस अपने मन व बुद्धि में भगवान कृष्ण को हमेशा स्मरण करते हुए अपने कर्म करे। ऐसा करके वो सभी भौतिक कष्टों से मुक्त हो सकता है। श्लोक में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि जो व्यक्ति किसी भी परिस्थिति से विचलित हुए बिना अपने स्थिर मन से निरंतर मेरा ही चिंतन करता है वो निश्चित रूप से शरीर छोड़ते समय मुझे प्राप्त करता है। मन की स्थिरता के लिए भगवान ने ध्यान योग या कहें निरंतर अभ्यास की पद्धति पर जोर दिया है, क्योंकि इसके बिना मन पर लगाम नहीं लगाई जा सकती। अगर व्यक्ति का मन स्थिर नहीं तो वो किसी भी विषय के प्रति निष्ठा के साथ काम नहीं कर सकेगा। ऐसे में भगवान कृष्ण के स्मरण का सवाल ही नहीं उठता। व्यक्ति गहनता से जिस चीज का स्मरण करता है उसे वो प्राप्त होती है। तो ऐसे में भला क्यों नहीं व्यक्ति अपने स्थिर मन के साथ भगवान कृष्ण का ही चिंतन करे। इस श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को परम पुरुष के गुणों के बारे में बताते हैं कि वो सर्वज्ञ हैं, अनादि हैं, सबके पालक हैं, सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर हैं, सबके धाता हैं, अचिंत्य हैं, सूर्य के समान प्रकाशवान हैं और अज्ञान से परे हैं। इन गुणों को भी ठीक से समझ लेना आवश्यक है ताकि किसी प्रकार की भ्रांति न पैदा हो। खास तौर पर जो अचिंत्य शब्द का इस्तेमाल हुआ है, इसका तात्पर्य हुआ कि भगवान कृष्ण को कल्पना, विचार या तर्कों के आधार पर नहीं समझा जा सकता है, जबकि सर्वज्ञ का अर्थ हुआ सब कुछ जानने वाला और धाता से अभिप्राय हुआ कि भगवान कृष्ण ही पूरी सृष्टि को धारण करने वाले हैं। आगे भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि अगर व्यक्ति जीवन के अंत काल में योग बल व स्थिर मन से अपने प्राणों को दोनों भावों के बीच स्थिर कर भक्ति पूर्वक ऐसे परम पुरुष का ध्यान करते हुए अपने शरीर का त्याग करता है तो वो उस दिव्य परम पुरुष को प्राप्त होता है। योग बल की बात इसलिए उठी है क्योंकि व्यक्ति योग अभ्यास के बिना मन को स्थिर नहीं कर सकता। मन बड़ा चंचल है तो कोई संभावना नहीं कि वो अंत काल में भगवान के स्मरण में एकाग्र हो सके। हाँ, पर योग बल द्वारा स्थिरता को प्राप्त किया जा सकता है, जिसकी मदद से अंत काल में भगवान कृष्ण को भजना सुगम हो जाता है। परम पुरुष के गुणों की चर्चा करना इस श्लोक का मुख्य उद्देश्य नहीं है,
बल्कि मुख्य उद्देश्य तो यह बताना है कि भगवान कृष्ण को पूरी श्रद्धा व भक्ति से भजने वाले की क्या गति होती है, उसे जीवन के अंत काल में कैसा परिणाम प्राप्त होता है। साथ ही यहाँ परम पुरुष के लिए चिंतन पद्धति को भी उजागर किया गया है। वेदों के ज्ञाता जो ओंकार का उच्चारण करते हैं और वो जिसे अविनाशी बताते हैं, भगवान कृष्ण उस तत्व के बारे में अब अर्जुन को बताएंगे। साथ ही अनासक्त भाव से सन्यासी व योगी जन जिसको प्राप्त करने में लगे हैं, भगवान उस तत्व के बारे में भी कहेंगे। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि साधक गण जिस इच्छा से ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उस परम पद को पाने के बारे में मैं तुम्हें बताऊंगा। यानी चाहे ब्रह्मचर्य का पालन करने के पीछे का भाव हो या अनासक्त भाव से सन्यासी जो प्राप्त करने में लगे हैं, या फिर जिसे अविनाशी कहा गया है, इन सब के बारे में अब भगवान कृष्ण कहेंगे। एक आम व्यक्ति के लिए किसी भी बड़ी चीज के पीछे छुपे मूल भाव को समझ पाना बड़ा मुश्किल होता है, खास तौर पर अगर वो बात साधु, सन्यासी या ब्रह्मचर्य का पालन करने वालों के उद्देश्य से जुड़ी हो। एक आम व्यक्ति के क्रियाकलाप इन लोगों से पूर्णतया भिन्न होते हैं, तो उनको यह समझना चाहिए कि एक सन्यासी आखिर किस लिए भौतिक जीवन के प्रति अनासक्ति पैदा करता है या कोई क्यों ब्रह्मचर्य का पालन करता है। साथ ही वेदों के ज्ञाता किसे अविनाशी बताते हैं, अब कृष्ण इन सब के बारे में अर्जुन को संक्षेप में बताएंगे। यहाँ पुनः बात हुई है कि जो जीवन के अंतिम समय में भगवान कृष्ण का स्मरण करते हुए अपने शरीर को त्यागता है, उसे भगवान कृष्ण प्राप्त होते हैं। तो इस श्लोक में भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन को बताई पद्धति को ठीक से समझ लेते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो सभी इंद्रियों को अपने वश में करके चित्त को हृदय में स्थिर कर और प्राण को मस्तक में स्थापित कर योग धारणा में आ जाता है, जो ओम शब्द का उच्चारण करता है और मेरा स्मरण करते हुए शरीर को त्यागता है, वो परम गति को प्राप्त होता है। श्लोक में ओम को अक्षर रूपी ब्रह्म बताया गया है। साथ ही योग धारणा से तात्पर्य हुआ योग की वो स्थिति जिसमें एक योगी समस्त इंद्रिय भोगों से दूर हो जाता है। वो सभी इंद्रिय विषयों के प्रति रुचि का त्याग कर देता है और तब जाकर वो असल योग धारणा में आता है। तब उसका मन भगवान कृष्ण के प्रति स्थिर हो पाता है। शरीर को त्याग वो परम गति को प्राप्त होता है। यहाँ परम गति का अर्थ हुआ वो व्यक्ति फिर अध्यात्म लोक को प्राप्त होता है। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि जो व्यक्ति अनन्य चित्त से निरंतर मेरे ही स्मरण में लगा रहता है, ऐसे निरंतर ध्यानी या दूसरे शब्दों में कहें ऐसे शुद्ध भक्त को मैं सहज रूप से प्राप्त होता हूँ। गौर करने वाली बात यह है कि जिस शुद्ध भक्त की यहाँ बात हुई है, वो सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण को चाहता है। भगवान के सिवा उसे भौतिक दुनिया की दूसरी किसी चीज व पदार्थ से कोई लगाव नहीं होता है। वो हमेशा अपने चित्त को श्री कृष्ण में लगाए रहता है। ऐसे शुद्ध भक्त को मोह व लोभ भी सिर्फ भगवान कृष्ण के प्रति ही होता है। भगवान कृष्ण के वचन अनुसार ऐसे भक्तों को वो सरलता से मिल जाते हैं। इस श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जो भी महात्मा मुझे प्राप्त कर लेता है, फिर वो जन्म मरण के चक्र में नहीं फंसता। वो इस भौतिक जगत के दुख पूर्ण जीवन को प्राप्त नहीं होता। भगवान कृष्ण ने संसार को क्षण भंगुर यानी क्षणिक, अस्थिर व अस्थायी बताया है। यह भौतिक जगत दुखों का घर मात्र है, जहाँ जन्म, जरा, व्याधि और मृत्यु का चक्र चलता ही रहता है। यहाँ हर जीव प्रकृति के नियंत्रण में है और उसके नियम से बंधा हुआ है। प्रकृति बड़ी बलवान है, जिससे पार पाना आसान नहीं है। तो आवश्यक है कि व्यक्ति इस जीवन के लक्ष्य को समझे और भगवान कृष्ण की शरण ले, तभी वो इस भौतिक जगत के कष्टों से छुटकारा पा सकता है। कृष्ण प्रेम पाने को ही व्यक्ति के लिए परम सिद्धि बताया गया है। इसके सिवा दूसरा कोई सुगम रास्ता नहीं। भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए जा रहे ज्ञान से हमें यह भी पता चलता है कि सिर्फ धरती ही नहीं, बल्कि उच्च लोक माने जाने वाले ब्रह्मलोक में भी
आवागमन का सिलसिला चलता है। वहां भी धरती के समान जन्म मृत्यु का चक्र है, यानी ब्रह्मलोक की इच्छा रखना भी पर्याप्त नहीं होगा, वहां फिर पतन की संभावना है। इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि सिर्फ मुझे प्राप्त होने वाला ही जन्म मरण के इस चक्र से मुक्त हो सकता है। जो मेरे परम धाम आ गया, फिर वो भौतिक जगत के सुख दुख में दोबारा नहीं लौटता। इससे भगवान कृष्ण के धाम और बाकी लोकों में अंतर को साफ देखा जा सकता है। कोई भी कृष्ण लोक के धाम के बराबर या उससे उच्च नहीं है, तो व्यक्ति को सिर्फ भगवान कृष्ण की ही शरण लेनी चाहिए। पिछले श्लोक में भगवान कृष्ण ने ब्रह्मलोक और उससे जुड़ी बात की है और बताया है कि वहां भी जन्म मृत्यु का चक्र चलता है। अब यहाँ ब्रह्मा की बात करते हुए भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जो योगी ब्रह्म के एक दिन और एक रात को जानता है या समझता है, ऐसा योगी ही काल को समझता है। ब्रह्मा के एक दिन को 1000 साल के बराबर बताया गया है और ठीक इसी प्रकार ब्रह्मा की एक रात भी होती है। यानी जब सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग का एक चक्र पूरा होता है, तब वो पूरा समय मिलाकर ब्रह्मा जी का एक दिन बनता है। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 4 युगों के एक चक्र को मिलाकर ब्रह्मा जी के 12 घंटे तैयार होते हैं। यानी गणना के अनुसार यह कोई 8 खरब 60 करोड़ वर्ष हुए। पृथ्वी और ब्रह्मलोक में समय का एक बहुत बड़ा अंतर है। एक योगी ही इस काल तत्व को समझता है। भगवान कृष्ण यहाँ बताते हैं कि जब ब्रह्मा जी का दिन आरंभ होता है, तो उसी के साथ सारे प्राणी अव्यक्त अव्यवस्था से प्रकट होते हैं, और जब ब्रह्मा जी की रात होती है, तो वो सारे प्राणी उसी अव्यक्त अवस्था में लौट जाते हैं या विलीन हो जाते हैं। अव्यक्त का अर्थ हुआ अदृश्य, जो दिखाई नहीं दे। यानी सभी जीव ब्रह्मा जी की रात व दिन के साथ प्रकट अप्रकट होते हैं। पिछले श्लोक की बात को यहाँ पुनः भगवान कृष्ण ने कहा है कि प्राणियों का समूह ब्रह्मा जी के दिन के साथ ही प्रकट हो जाता है और ब्रह्मा जी की रात आते ही अप्रकट हो जाता है। वैसे ब्रह्मा जी भी स्वयं भगवान कृष्ण के आदेशानुसार कार्य करते हैं। उनके जीवन मरण का भी चक्र भगवान द्वारा ही निर्धारित है। बस अंतर इतना है कि पृथ्वी लोक की बजाय उनके जीवन का काल चक्र बहुत लंबा है। अब यहाँ भगवान कृष्ण एक ऐसी प्रकृति के बारे में भी बताते हैं जो निरंतर चलती रहती है, जिसका कोई आरंभ नहीं और न ही कोई अंत है। यह प्रकृति ब्रह्मा जी के दिन व रात के साथ प्रकट अप्रकट नहीं होती। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि इस अव्यक्त प्रकृति से अलग एक निरंतर प्रकृति का अव्यक्त भाव भी है। यानी भगवान जिस निरंतर चलने वाली प्रकृति की बात कर रहे हैं, उसका स्वरूप शाश्वत है। भगवान कृष्ण की पराशक्ति भी शाश्वत है। अध्याय 7 में भगवान कृष्ण की परा और अपराशक्ति की बात हुई है। यह भौतिक प्रकृति के नष्ट या विलीन हो जाने पर भी बनी रहती है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण के परम धाम की बात हुई है और साथ ही श्लोक में जीव की परम गति की बात भी हुई है। यहाँ भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जिसे अव्यक्त और अविनाशी कहा गया है और जो परम गति भी है, जिसे प्राप्त कर साधक कष्टों से भरे इस भौतिक जगत में वापस नहीं आता, वो ही मेरा परम धाम है। भगवान कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि साधक मेरे परम धाम को एक बार प्राप्त कर लेने पर इस प्रकट अप्रकट प्रकृति से मुक्त हो जाता है। ऐसा साधक जन्म मृत्यु के बंधन से स्वतंत्र हो जाता है। यहाँ अनन्य भक्ति की भी बात उठी है। अनन्य का अर्थ हुआ एक निष्ठ भाव से की गई भक्ति। भगवान अर्जुन को बताते हैं कि सभी प्राणी भगवान विष्णु की ही सत्ता में रहते हैं, यानी उनकी अधीनता में ही सब प्राणी हैं और भगवान विष्णु में ही यह समस्त जगत व्याप्त है। साथ ही भगवान कृष्ण ने उस परम पुरुष तक पहुंचने का मार्ग बताया है। वो मार्ग है अनन्य भक्ति। केवल इसके द्वारा ही कोई परम पुरुष या फिर कहें भगवान कृष्ण के परम धाम को प्राप्त कर सकता है। यह परम धाम भौतिक दुनिया से बिल्कुल अलग है। वहां पहुंचने वाले को भौतिक दुनिया
वह इसके कष्टों से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण ने काल के स्वरूप की एक तस्वीर पेश की है। वो अर्जुन को बताते हैं कि एक ऐसा काल होता है जिसमें शरीर त्यागने के बाद योगी का पुनः जन्म नहीं होता है, जबकि एक ऐसा काल भी होता है जिसमें अगर योगी अपने शरीर को त्यागता है तो उसको फिर से इस धरा पर लौटना होता है। काल के इस भेद के संदर्भ में भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अब मैं तुम्हें उस काल के बारे में बताऊंगा। सोचने वाली बात है कि हम में से कितने लोग इस काल की गहराई को समझने की कोशिश करते हैं। हम तो बस घड़ी में घूमती सुइयों के हिसाब से अपने दिन भर का काम जैसे तैसे निपटाते हैं, लेकिन एक पल भी कभी आराम से बैठकर सोचा है कि आखिर काल क्या है? नहीं ना। एक आम व्यक्ति को तो यह भी नहीं पता होगा कि मृत्यु के बाद धरती पर पुनः लौटने या फिर ना लौटने का काल से कोई संबंध भी है। शायद ही कोई शरीर त्यागने के समय की गहराई को जानता होगा, लेकिन अब कृष्ण अर्जुन को इसके बारे में आगे के श्लोक में बताएंगे। यहां सबसे पहले उस काल की बात हुई है जिसमें योगी जन जब अपना शरीर त्यागते हैं तो वो इस भौतिक धरा पर लौटकर कभी नहीं आते। भगवान कृष्ण इस काल का वर्णन करते हुए अर्जुन को बताते हैं कि अगर साधक के शरीर त्यागते समय अग्नि हो, प्रकाश हो, शुक्ल पक्ष हो और सूर्य उत्तरायण में हो तो वो ब्रह्म को प्राप्त होता है। ऐसे साधक ब्रह्म को जानने वाले होते हैं और ऐसे काल में शरीर को त्याग वो हमेशा के लिए जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। भगवान कृष्ण यहाँ बताते हैं कि और जो योगी धुएं, रात्रि, कृष्ण पक्ष के अंधेरे या सूर्य के दक्षिणायन होने पर शरीर को त्यागते हैं, ऐसे योगी चंद्रलोक को जाते हैं, लेकिन वहां से वो पुनः धरती पर लौट आते हैं, यानी चंद्रलोक से उन्हें फिर इस संसार में आना होता है। तो इस तरह पिछले श्लोक और इस श्लोक से हम अंधेरे और उजाले के अलावा अन्य कुछ परिस्थितियों में शरीर त्यागने के बाद एक योगी की होने वाली गति के बारे में पता चलता है। साथ ही यह बात भी समझ आती है कि चंद्रलोक चाहे जितना उच्च लोक हो, लेकिन वहां समय पूरा होने के बाद योगी जनों को धरती पर लौटना पड़ता है। यही कारण है कि मनुष्य के लिए भगवान विष्णु के परम धाम को ही उसकी असली परम गति बताया गया है। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के बारे में हम सब ने ही सुना होगा, लेकिन यह बात हर कोई नहीं जानता होगा कि यही दो मार्ग इस जगत से जाने के मार्ग भी हैं। शुक्ल पक्ष यानी प्रकाश में जाने वाले मनुष्यों को वापस नहीं आना पड़ता है, जबकि कृष्ण पक्ष यानी अंधेरे में जाने वाले मनुष्यों को वापस इस धरा पर लौटना पड़ता है। उसे पुनः जन्म मरण की प्रक्रिया का हिस्सा बनना पड़ता है, जो कि जीव के लिए एक बंधन है और कष्टकारी स्थिति भी। व्यक्ति भगवान कृष्ण की शरण लेकर इसके फेर से बाहर निकल सकता है और परम गति को प्राप्त कर इससे हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो सकता है। अब इस श्लोक में भगवान अर्जुन को कहते हैं कि इन दोनों मार्ग को जानने वाला योगी कभी मोहित नहीं होता है, इसलिए तुम सब काल में यानी सदैव ऐसे योग से युक्त रहो। युक्त का अर्थ हुआ कि जुड़े रहना। भगवान अर्जुन को योग से जुड़े रहने को कहते हैं। चाहे काल कैसा भी हो, उसे इन मार्गों के बारे में जानकर विचलित नहीं होना चाहिए, बल्कि निरंतर प्रयास करते हुए कृष्ण प्रेम पाने के कार्य में रत होना चाहिए। मात्र यही भाव जीव को स्थिर बना सकता है और उसे परम सिद्धि की ओर जाने को प्रेरित कर सकता है। भगवान कृष्ण अर्जुन को यहाँ एक बड़ी बात बता रहे हैं कि जिस योगी ने इन दोनों मार्गों के रहस्य को जान लिया, वो वेद अध्ययन, यज्ञ, तप और दान से मिलने वाले पुण्य फलों से भी परे पहुंच जाता है और सनातन परम धर्म को प्राप्त करता है। भगवान कृष्ण के परम तत्व को समझ चुका व्यक्ति ऐसे पुण्य फलों से भी आगे निकल जाता है। वेद अध्ययन, यज्ञ, तप और दान भी जीव को भगवान कृष्ण के परम धाम तक पहुंचाने का एक जरिया है, लेकिन मात्र भगवान कृष्ण की शरण लेने से व्यक्ति को यह सब विधान करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है और भगवान कृष्ण की कृपा से व्यक्ति को इन पुण्य कर्मों के बराबर का पुण्य भी मिल जाता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि भगवान कृष्ण की शरण में गए जीव का कोई नुकसान नहीं होता
और वो अंत में परम गति को प्राप्त होता है। इस श्लोक के साथ ही श्रीमद् भगवद गीता का 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग संपन्न हुआ। इस अध्याय में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ के अलावा ब्रह्म कौन है का जवाब दिया। अध्याय में परम पुरुष के गुणों के बारे में भी चर्चा हुई है। साथ ही भगवान ने काल के स्वरूप को भी समझाया है।